प्राचीन काल का समय होता था जब साधु संतों की मंडलियां चलाने वाले को मंडलेश्वर की उपाधि दी जाती थी। धर्म का प्रचार करने वाले साधु के पास जितनी बड़ी मंडली होती थी वह उतना ही बड़ा मंडलेश्वर माना जाता था। लेकिन यह पद केवल धर्म प्रचार के लिए ही नहीं मिलता था। जब कई संत शिक्षा, ज्ञान और संस्कारों के सर्वोच्चम शिखर पर पहुंचता तभी उसे यह उपाधि प्रदान की जाती थी। मंडलेश्वर बनने के लिए संतों को अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता होता था। इसके लिए वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता का संपूर्ण ज्ञान अनिवार्य होता था। साथ ही यम, नियम, आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि जैसे गहन अभ्यास की भी आवश्यकता होती थी। इस पद को पाने के लिए कई चरणों की कड़ी परीक्षाएं भी होती थी। इसके अलावा यह भी नियम होता था कि महामंडलेश्वर बनने से पहले संबंधित संत के परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गांव वालों से पूछताछ की जाती थी ताकि उसकी सत्यनिष्ठा और पृष्ठभूमि की पूरी जांच हो सके। यह सुनिश्चित किया जाता था कि उस संत पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। महामंडलेश्वर बनने के बाद वह घर परिवार से संपर्क खत्म कर देता था और भोग विलास से दूर रहकर अपना शेष जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देता था। महामंडलेश्वर का दायित्व होता था कि अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना, भटके हुए लोगों को सही राह दिखलाना और धर्मांतरित लोगों को पुनः सनातन धर्म में लाना। लेकिन अब यह समय बदल गया है। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव कुंभ मेले में अपना बयान दिए हैं। उनका बयान सामने के आने के बाद उन्होंने ममता कुलकर्णी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी के नाम के भी आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना, यह ठीक नहीं। असली कुंभ ये है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है और स्नान से, ध्यान से, योग साधना से, सत्य, प्रेम, करुणा से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा, यमुना, सरस्वती है वही उसी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द बोल देना, इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वह शाश्वत सत्य है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि शाश्वत है, सनातन। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शाश्वत है, सनातन। ऐसे ही सनातन के पर्व को, उसके जो सनातन मूल्य सिद्धांत हैं, उसी रूप में हम जिए, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि अब ये सनातन धर्म युग धर्म बने। एक फिल्म अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर बनी है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं।